आमे आज पढ़ा रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। एटा 10वीं श्रेणी भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय। आसतु स्टार्ट करिया। तुम चारि आखपाखरे देख माने कौन होची न होची, जहाँ भी किसी परिवर्तन होची सेटा तुम रासायनिक प्रतिक्रिया जापे ना भौतिक परिवर्तन भी जापे। तो ताकू बुझापी किसी उदाहरण नवा, जमती मनकर खरा दिने क्षीर को माने सामान्य फ्रिज रे न रखिकी बाहर तुम रखिदेव, ताकू 2 घंटा 3 घंटा जदि रहीगला ताहले घरे कहते जे क्षीर छिड़ीगला बा छेना छिड़ीगला, किंबा ना तुम जदि माने क्षीर रे लेंबू रस को चिपुड़ी देव ताले किसी समय पर देखिए से क्षीर छिड़ीगला बोली कहे। तो सेटा हूँ गोटे प्रकार रासायनिक परिवर्तन। सेमती जदि लुहार किसी जिनस आर्द्र वायु माने हूँ मनकर मेघुआ पाग कर, तो सेटा को कहते आर्द्र वायु। आउ जो शुष्क वायु जो कहती जे हूँ शीत दिन जमती है, तो सेटा शुष्क वायु। तो आर्द्र वायु जदि लुहा तैयारी जिनस किसी रोचे ताले से तुम कौन परिवर्तन बारी पार्च देख। सेमती अंगूर हो गला कि अन्य किसी फल हो गला, सेव कमला किसी भी हो, जदि बेसी दिन तुम घर रखी दौच तापर तुम कौच कौन ना सेटा पचिगला, कि कंचा कदली की आणिकी तुम 2-3 दिन रखिपर से धीरे धीरे माने पाचिया स्टार्ट कर। तो सेटा गोटे प्रकार रासायनिक परिवर्तन जाऊँगी। जो मनकर कदली को शीघ्र माने पचाइवाई कार्बाइड गोटे केमिकल अच्छी सेटा को यूज करा जाए, तो सेटा भी केमिकल रिएक्शन रे जाउची। तो तापर एटा तो जो कही कार्य शिक्षक सहित माने स्कूल रे जतले जीव तो से लैबोरेटरी रे देखियो विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ सब रही। सी तुम मैग्नेशियम कह, क्लोरीन कह कि ब्लीचिंग पाउडर कह। ब्लीचिंग पाउडर माने कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन एमती सब बहुत पदार्थ को लेकिन ब्लीचिंग पाउडर तैयारी होती। तो सेमती अन्य भी रासायनिक पदार्थ थी, सल्फ्यूरिक एसिड थी, नाइट्रोजन थी, एमोनिया थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी। तो से गुड़ा सब स्कूल लैबोरेटरी थी। तो ये गोटे उदाहरण देछि जे 2 सेंटीमीटर एक मैग्नेशियम पतला पात को बाली कागज साहाଯ୍य सफा कर। बाली कागज माने सैंड पेपर। सैंड पेपर हूँ तुमको हार्डवेयर स्टोर रे मिल जाव, जो कि तुम लुहा कंटा आल्पिन माने घर तैयारी सामग्री जी माने काठ कबाट तैयारी करने जो अठा तैयारी हुए, तो सेठी सब मिल जाए से बाली कागज। तो ताको आनिकी गोटे स्पिरिट लैंप माने स्पिरिट लैंप एमती बुझीपर स्टोव। स्टोव भाया तो नुहे किंतु से स्पिरिट लैंप से प्रकार। तो एटा तुम स्कूल रे शिक्षक तत्वावधान रे तुम एटा एक्सपेरिमेंट करियो। तापर से कही जे कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क माने होची कोन, माने तुम जामिति रे भी पढ़ी थी जे कोन रे केमती कौन रही। कोन होची माने पान जमिति माने भंगाई सारा पर देखा जाए सेमती होची कोन। तो बर्तमान जमी चित्र देखा जे कोनिकल फ्लास्क रे किसी जिंक दाना नियो, तापर लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड किंबा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नले HCl ता भितर पकई दियो। तापर देख जो कोनिकल फ्लास्क जो जिंक पकेल, तो से जिंक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पकईच कि सल्फ्यूरिक एसिड पकईच ता संगे कौन परिवर्तन तुम देखुच से दर्शेब। केमिकल इक्वेशन ये जो बर्तमान कहली जो हाइड्रोजन गैस आउ जिंक आउ
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲେ ତ ସେଟାକୁ କେମିତିଆ ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 1.1ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ପ୍ରତିକାରକ। ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ଉତ୍ପାଦ ହିସାବରେ କହିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ପ୍ରତିକାରକ ରହିବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିକାରକରୁ କ'ଣ ମାନେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇକି କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିବା। ସେଟାକୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ମନେକର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଯେ ତୁମେ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକରେ ଅଛ, ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକରୁ FM କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକରେ ପଚାରିବ ତ ସିଏ କହିବେ କି ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକରୁ ତୁମେ ସିଧା ଯିବ ପଢ଼ୁଆଁପଦ ଛକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ପଢ଼ୁଆଁପଦ ଛକରୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଜିଆବାଦ ଛକ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆଜିଆବାଦ ଛକରୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମର FM କଲେଜ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ ନା ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକ, ତାପରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଚିହ୍ନ, ଫରୱାର୍ଡ଼ ତୀର ଚିହ୍ନ, ପଢ଼ୁଆଁପଦ ଛକ, ପଢ଼ୁଆଁପଦ ଛକ, ପୁଣି ଫରୱାର୍ଡ଼ ତୀର ଚିହ୍ନ, ଆଜିଆବାଦ ଛକ, ପୁଣି ଆଜିଆବାଦ ଛକ, ଆଜିଆବାଦ ଛକରୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଚିହ୍ନ, FM କଲେଜ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ମିଶିଲେ ତାପରେ କ'ଣଟା ଜିନିଷ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଚିହ୍ନରେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତୀରଟି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଯେମିତିକି ତୁମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ହେଉଛି ଫରୱାର୍ଡ଼ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ, ଦେଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ମନେକର ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ବନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯଦି ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହିସାବରେ ବାହାରିବ। ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ କେମିତିଆ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ମିଶିକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଲେଖିବି କାର୍ବନକୁ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଏ C, ତ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସାଙ୍କେତିକ ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଏ O। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି କହିବି C+O2 ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କହିଲି ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇନି। ତ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ। କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ସମୀକରଣଟିକୁ ଲେଖିବା ତେବେ ସମୀକରଣଟି ଅଧିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ କାର୍ବନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲେ ଯାଇକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ବନର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି C, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି O। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ C+O2 gives to CO2 ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। କାର୍ବନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନେ ଅଙ୍ଗାର ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିଲେ ତୁମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଯେ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୁଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲି ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ସ୍କୁଲରେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହିସାବରେ ଲେଖିଛି। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ +O2
gives to magnesium oxide। तीर चिन्हर बाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व प्रत्येक मौलिक परमाणु संख्या अलग अलग गणना करो और तुलना करो। तो बर्तमान ये कही मुझे प्रथम कहती जे हूँ C+O2 इक्वल टू CO2। तो ये बर्तमान बैलेंस है। बैलेंस माने कौन ना हूँ मु मनकर कहूँ जे गोटे श्रेणी पिला संख्या 40 से झील पिला 25 जन अच्छा। तो बर्तमान आउ पुओ पिला से श्रेणी केते अच्छा तुमको काढ़ापी पड़ो। ताले तुम कौन कर पुओ पिला संख्या को मन कर y नहीं गल y नेला y माने पुओ पिला प्लस झील पिला मिसिले जाइए सीना श्रेणी टोटाल पिला संख्या स्थिर हम। तो सेमती y प्लस 25 माने पुओ पिला संख्या y आउ झील पिला संख्या हूँ 25। तो y प्लस 25 आउ पिला संख्या टोटाल केते 40। तो से हिसाब से y प्लस 25 इज इक्वल टू 40 से आमर y बाहरी आसला 15 माने पुओ पिला संख्या 15। तो ये जिनटा मुझे कहीं कहली ना हूँ पुओ पिला और झील पिला संख्या मिसिले जाइए तुम टोटाल संख्याटा आसची माने बैलेंस हो जाऊँगी माने पुओ पिला संख्या और झील पिला संख्या मिसेले टोटाल श्रेणी संख्या आसो। तो से अनुसार y माने जो समीकरणटा मुझे लिखी y प्लस 25 इज इक्वल टू 40। तो से आमर बाहर आसला y 15। तो ये समीकरणटा मुझे लिखिली बर्तमान y प्लस 25 इक्वल टू 40। तो या माने हूँ यहाँ बैलेंस अच्छी। तो से अनुसार एठी जो प्रथम आम लिखीचे एठी जो लिखीचे आम मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नेशियम ऑक्साइड। तो यहाँ बर्तमान बैलेंस है नहीं। तो या कहती स्केलेटल केमिकल इक्वेशन माने ठार हिसाब से जमती बुझाया कथा जो हूँ आम खाली लिखिदेले मैग्नेशियम आउ ऑक्सीजन मिसिक गला मैग्नेशियम ऑक्साइड किंतु एटा बैलेंस इक्वेशन नुहे। सेमती मुझे कहूँ कार्बन आउ ऑक्सीजन मिसिले कार्बन डाइऑक्साइड दौरान। तो यहाँ तुमको खाली बुझाया हिसाब से कहीदेली जे कार्बन डाइऑक्साइड हो किंतु एटा को आम बैलेंस रिएक्शन कहींपारानी। तो यहाँ को कौन कहुए ना अनबैलेंस रिएक्शन बा असमतुल समीकरण। तो बर्तमान आस समतुल रासायनिक समीकरण केमती कौन देखा। तो एटा को जीवा आगु मुझे कहली जो सांकेतिक रूप माने जो अंगार को लिखा जाए कार्बन को सांकेतिक रूप हूँ C। ऑक्सीजन बा अम्लजान तार सांकेतिक रूप हूँ O। तो सेमिति तमे रासायनिक जो पीरियडिक टेबुल गोटे अच्छी तो से परमाणु क्रमांक 1 ରୁ 30 पर्यंत मन रखापी चेष्टा कर। जदि न मन रखिपारुच ताले 1 ରୁ 20 पर्यंत मन रखापी चेष्टा कर। माने हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियन सोडियम एमती गुड़ाए अच्छी। तो से सब सांकेतिक रूप आउ परमाणु क्रमांक मन रखापी चेष्टा कर। तो बर्तमान कही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रे कह जाए जे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। माने जो एनर्जी बा शक्तिर स्रोत अच्छी ताको आमे तैयारी करि परियानी किबा नष्ट भी कर परियानी ताको चाहिए आमे डाइवर्ट कर परिया। डाइवर्ट माने होची गोटे दिगरु अन्य दिग आड़ को नहीं जाई परिबा किंतु तार सृष्टि नहीं कि विनाश नहीं। जमती लिखा है कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुत्वर सृष्टि किंबा विनाश घटे नहीं। अर्थात कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया रे उत्पादन थिबा मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व प्रतिकारक रे थिबा मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व सहित निश्चित समान रहिबो। जमती एटी उदाहरण देछि जिंक सहित H2SO4 माने हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल जदि रासायनिक प्रतिक्रिया कला ताले जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल आउ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो। तो बर्तमान ये जो 1.3 जो